जी। तो अभ्यास से होता है, जैसे हम अभ्यास से विषयों में गिर गए, ऐसे अभ्यास से हम प्रभु की तरफ उठकर चले। ये अभ्यास भगवान ने ही आज्ञा करी है कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। तुम ऐसा अभ्यास करो कि मेरा चित्त जो है वो भजन से ना हटे। अभ्यास करने से हो जाएगा। जैसे आपने लक्ष्य बनाया, आप आ गए। अगर आप लक्ष्य नहीं बनाते तो आप कैसे आ जाते? ऐसे आप लक्ष्य बनाओ कि मुझे साक्षात दर्शन चाहिए और उसके लिए तड़पो, तो वो मिल जाएंगे। अच्छा, वहां तुम्हें जाना नहीं, वो खुद आ जाएंगे। वो इतने कृपालु हैं, लक्ष्य आप बनाओ, आ हो जाएंगे। चलना नहीं होता। भक्त कहाँ चलता है? भक्त तो पुकारता है और प्रभु प्रकट हो जाते हैं। गोपीजन रो के पुकारी ही तो रुदु सुशर्म राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तो कहीं जाना थोड़ी पड़ा। तासा महावीर उसी समय उन्हीं के बीच में, तासा महावीर भूत छौरी इसमें मान मुखा मुजा पीताम्बर धरा सर्वी साक्षात मनमत मनमता कोटि मनमत हारी, भगवान उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए। अगर हम भगवान को पुकारें और सच्ची चाह हो, बताने की जरूरत नहीं, वो तो सच्चिदानंद है ना। वो जब सच्ची चाह देख लेंगे तो तुम्हारे हृदय में ही प्रकाशित हो जाएंगे। जहां तुम हो वहीं प्रभु हैं, वहीं तुम्हें अनुभव करा देंगे। पुष्पा परिहार जी राजस्थान से। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हमारे सदगुरुदेव भगवान ने गुरु मंत्र का जाप, हनुमान चालीसा और रामायण पढ़ने को कहा था। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हनुमान चालीसा का गायन की क्या नियम है? क्या किसी भी परिस्थिति में चलते फिरते गायन कर सकते हैं? वैसे जहां तक हो सके पवित्र अवस्था में ही गावे। जैसे स्नान आदि करके कपड़े पवित्र हो, फिर अगर आप मार्ग में चल रहे हो और पादुका रहित हो, आप गा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप पवित्र हो, जूता आदि पहने आप हनुमान चालीसा गाएं, क्योंकि महाभागवत से हनुमान जी का जश है। ऐसे नाम जरूर जप सकते हैं, राम राम सिया राम राधा जो भी नाम। बकाया जैसे पवित्र ग्रंथों का पाठ है तो थोड़ा पवित्र होकर, ऐसे नहीं कि कपड़े जो पवित्र हैं वो आप हनुमान, फिर बुद्धि विकृत हो जाएगी। यही बात होती है, बुद्धि विकृत हो जाएगी। इसलिए जो गुरुदेव ने कहा है वो वचन सत्य है, वही करो जो गुरुदेव ने कहा है, पर पवित्र होकर करो। चलते फिरते अपवित्र अवस्था में नाम जप सकते हो, लेकिन जो नियमावली दी गई उसे पवित्र होकर करो, ऐसा है। महाराज जी, श्री राम जी की लीला की चौपाई को याद करके किसी भी परिस्थिति में, मतलब इनका कहने का अशुद्ध अवस्था में उस चौपाई या हनुमान चालीसा आदि का भी उस समय भी पाठ ना करें महाराज जी? नहीं, कितनी देर अशुद्ध अवस्था रहती है भाई। लघु शंका गए, हाथ पैर धोए, आचमन किया, पवित्र हो गए। शौच गए, पवित्र हो गए। अगर माता बहनें जो धर्म में रहती हैं, जैसे मासिक धर्म आदि 2-3 दिन, तो उसमें स्नान आदि क्रिया कर ली, पर वो जो मासिक धर्म किया पवित्र, उसमें ग्रंथ नहीं लेना हाथ में, पर जो हमें याद है वो हम कह सकते हैं। और जो हमें चौपाइयाँ याद है, जो हमें, वो हम कह सकते हैं, वो हम गान कर सकते हैं, पर ग्रंथ स्पर्श नहीं करेंगे, माला स्पर्श नहीं करेंगे, उस समय ठाकुर सेवा स्पर्श नहीं करेंगे 3 दिन। बकाया जो हमारा भजन चल रहा है उसको तो नहीं रोकेंगे, और शरीर की पवित्रता को वैसे निर्वाह करेंगे जैसे रोज करते हैं, पर वो 3 दिन जो है फिर हम ये सेवाएं नहीं करेंगे। बकाया नाम जप है, कीर्तन है, जो पाठ है, जितना याद है उतना हम कर सकते हैं। जी। अनुराधा प्रिया जी दिल्ली से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किसी जीव को देह त्याग के समय बिहारी जी की तुलसी चरणामृत और गोपी चंदन हरिनाम गीता पाठ सुनने को मिले तो उसकी क्या गति होगी? पक्की, वो समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर के कल्याण को प्राप्त हो जाएगा, पक्का, इसमें कोई संशय नहीं। कोई भी जीव अंतिम समय भगवान का चरणामृत, तुलसी जी, भगवान नाम और ये सब महामहिम, तो निश्चित उसका कल्याण हो जाएगा, निश्चित, पक्का, इसमें कोई संशय नहीं, कल्याण हो जाएगा। राजीव दुबे जी कोलकाता से। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब से आपके प्रवचन और राधा रानी का नाम जप कर रहा हूँ, मन में बहुत शांति मिली। ग्रस्त जीवन में रहने के कारण क्रोध पर निरंतर नहीं रहता, बच्चों और पत्नी पर गुस्सा आ जाता है। क्या उससे नाम जप से जो जो पुण्य प्राप्ति हुई है उसमें हानि होती है? महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन करें। वैसे मुख्य बात हम आपको बता दें कि किसी भी कर्म में ताकत नहीं कि नाम को नष्ट कर सके। नाम जप अविनाशी है, भगवान का नाम अविनाशी है। जब आप जितने नाम जप कर लिए वो अविनाशी है। कोई भी बड़े से बड़ा पाप उस नाम को नष्ट नहीं कर सकता। जब आप अपराध करेंगे तो नाम जप रुक जाएगा, नाम जप नहीं हो पाएगा, ये मान सकते हैं। लेकिन नाम जप नष्ट हो जाएगा, ये बात नहीं। पुण्य नष्ट होते हैं, जैसे आपने दान किया, सेवा की, तीर्थ स्नान किए और अनुष्ठान किए, वो नष्ट हो सकते हैं। लेकिन जो आपने भगवान का नाम जप किया, नाम अमोघ है, अविनाशी है, इसका ये पुण्य कर्मों में नहीं है। ये तो भगवान को अधीन करने वाली बात है। नाम का प्रभाव नामी को अधीन कर लेता है। नाम कोई पुण्य कर्मों में नहीं है। पाप और पुण्य, शुभ और अशुभ कर्म, ये दोनों ही बंधन कारक हैं। नाम दोनों से मुक्त करता है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। जो पुण्य और पाप दोनों का विनाश कर देता है वही महात्मा जीवन मुक्त कहा जाता है। जब तक शुभ है तो स्वर्ग आदि लोग, अशुभ है तो नरक आदि लोग, शुभ अशुभ तो मर्त्य लोग, शुभ अशुभ दोनों का नाश, तो जीवन मुक्त हो गया, वो भगवत प्राप्त हो गया। तो पहली बात तो ये है कि ये भ्रम छोड़ दो कि कोई भी हमारे नाम को नष्ट कर देगा। अब दूसरी बात, नाम जब तभी आपको सुखद और आनंदप्रद लगेगा जब आप पापाचरण छोड़ दोगे। नाम में तभी रुचि होगी। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ते भावन काऊ। तीसरी बात, आपका क्रोध बहुत आता है। क्रोध जो है उसकी स्वयं की सत्ता नहीं है, जैसे द्वेष की सत्ता नहीं है। राग से ही द्वेष प्रकट होता है, ऐसे ही काम से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब हमारी कोई कामना होती है, तब हमें जब बाधा पड़ती है तो क्रोध आ जाता है। जैसे हमारे अंदर ये बात बैठ गई कि हमारी पत्नी है, ये हमारे पुत्र हैं,
तो हमारी कामना लगती है कि हमारे अनुकूल चलें, और जब वो प्रतिकूल होंगे तो गुस्सा आ जाएगा। अनुकूलता की मांग साधक की नहीं होती, संसारी पुरुष की होती है। पत्नी और पुत्र, उनको कर्तव्य मार्ग में चलाने के लिए तुम्हें ये सेवा मिलेगी। तुम पति नहीं हो, तुम स्वामी नहीं हो। ना उस जीव को जानते हो जो पत्नी रूप में है, ना उस पुत्र को जानते हो जो पुत्र रूप में है। केवल शरीर संबंध को मान करके आपने अपने को स्वामी मान लिया है, इसलिए परेशान हो रहे हो। स्वामी मानो